तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी ग्रुप में। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये हमारे जो पहला शुरुआत का टॉपिक चल रहा था अभिप्रेरणा के सिद्धांत, उसके अंतर्गत ही चल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक आज का वो है शारीरिक गति का या परिवर्तन का सिद्धांत, और इसके नीचे एक और है भी सिद्धांत। ठीक है, ये वाला सिद्धांत क्या कहता किसने दिया, पहले तो ये ध्यान रखें। ये दिया था, इनके प्रतिपादक थे विलियम जेम्स, शेल्डन और रदरफोर्ड। ठीक है, विलियम जेम्स, शेल्डन और रदरफोर्ड। अब इसका जो सिद्धांत है, इसका जो कथन है क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार समय, परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार बालक के शरीर में होने वाले परिवर्तन ही बालक को अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब ये है कि समय, परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, समय परिस्थितियों के अनुसार, और फिर बालक के अंदर जो शरीर में परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो बालक को अपनी आवश्यकता लगी कि भाई हाँ ये करना चाहिए, तब वह कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो देखिए उदाहरण बताता हूँ मैं। जैसे कि कोई बालक था, ठीक है, छोटा था, तब ये क्या था कि ऐसा सोचता था कि मैं आर्मी में जाऊँ। ठीक है, आर्मी में जाना इसका सपना था, छोटा सा था तब से। अब बाद में जैसे ही बड़ा हुआ, किशोरावस्था से बाहर हुआ, निकला, ठीक है, तो फिर बाद में इसको पता चला किशोरावस्था के अंदर 18 साल का होते ही कि मेरी हाइट ही नहीं है। ठीक है, कि आर्मी के अंदर जाने लायक मेरी हाइट नहीं है। अब हाइट नहीं है तो ये जा ही नहीं सकता आर्मी के अंदर। ठीक है, फिजिकल पास नहीं होगा इसका। तो फिर बाद में इसकी आवश्यकता क्या हुई कि अब इसकी आवश्यकता है कि ये दूसरी नौकरी या फिर दूसरा कोई ना कोई जॉब ढूंढ ले। जैसे हो सकता है कि भाई टीचर बन जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है फिर कोई और प्राइवेट जॉब देख ले, इस प्रकार से दूसरी जॉब देगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने तो ये उदाहरण के लिए लिया है टीचर और ये तो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि कोई सा भी और दूसरा अपना जो रास्ता है वो ढूंढ लेगा। यानी आर्मी वाला रास्ता खत्म हो चुका पहले से और अब तक के बीच में। अब क्या हुआ कि इसका जो शरीर का परिवर्तन था उसके अनुसार इसकी आवश्यकताएं भी बदल गई। पहले इसकी आवश्यकता कुछ और थी, आज इसकी आवश्यकता कुछ और है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गरीबी में जीवन जी रहा है, ठीक है, उसकी आवश्यकता कुछ नहीं है, 2 रोटी चाहिए बस। ठीक है, लेकिन जैसे उसको मेहनत करने के बाद में उसको क्या हुआ कि अमीर बन गया वो। ठीक है, लेकिन अब उसकी आवश्यकता क्या हो गई, उसकी आवश्यकता हो गई 5 स्टार होटल में जाना। ठीक है, और हो सकता है कि 2 रोटी नहीं वो कुछ और खाएं। ठीक है, तो ऐसे करके आवश्यकताएं क्या होती है कि शारीरिक परिवर्तन के साथ में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये उदाहरण शारीरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये वाला शारीरिक परिवर्तन से संबंधित था जो मैंने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों ये था शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत। कि भाई ये ध्यान रखें पहले तो आप कि शारीरिक गति से संबंधित किसका है, शेल्डन। ये बाद में भी आएगा तो इसको थोड़ा गौर से ध्यान रखिए आप। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सिद्धांत, सेकंड जो हमारा सिद्धांत है इसका, वो है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ये किसने दिया था, मैकडूगल। तो मैंने याद कराया था, मैं शुरुआत में और लय लास्ट में, मैं शुरुआत में और लय लास्ट में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। अब भाई मूल प्रवृत्तियाँ ये है क्या, ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है पहले तो ये ध्यान रखिए, ये है 14। ठीक है, ये व्यक्ति में जन्मजात होती है, ये ध्यान रखिए बस। ये क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे अपन, संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनको मैं बाद में समझाऊंगा। वैसे 14 होती है मूल प्रवृत्तियाँ, मैकडूगल ने दी थी। ठीक है, अब देखिए सिद्धांत क्या है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जो अभिप्रेरणा के अंदर कार्य करता है। कि इनका मानना है कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कि भाई जो अपने अंदर जन्मजात चीज़ें, जैसे कौन कौन सी है, उत्तेजना, ठीक है, और जैसे मान लो भूख, ये जन्मजात होती है सब चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मूल प्रवृत्तियां हैं सबके सब। अब भाई मूल प्रवृत्तियां किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मान लो भूख लग रही है किसी व्यक्ति को, तो कार्य क्या करेगा वो, भोजन प्राप्त करना। ठीक है, और इन मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं किया जाए तो व्यक्ति का जीवित रहना भी संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर ये मूल प्रवृत्तियाँ पूरी नहीं की जाएगी, जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं होगी किसी व्यक्ति की, तो क्या है, उसका जीवित रहना भी संभव नहीं है। कहने का मतलब ये था कि मैकडूगल का, कि मूल प्रवृत्तियाँ ही सबसे मेन होगी अपने जीवन में बस। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें आप। तो ये था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों मैंने 2 सिद्धांत आज पढ़ाए आप लोगों को, जो अभिप्रेरणा से संबंधित है, शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत, और दूसरा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और टॉपिक भी लाता रहूँगा। तो धन्यवाद।